जन सरोकार मंच के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर गिरीश अधिकारी उत्तराखंड के गरुड़ बागेश्वर से मंच ने आप सबके समक्ष आज काव्य पाठ का एक अवसर मुझे दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और कोरोना काल के बाद विशेषकर इस प्रकार के मंचों का जो साहित्यिक पटल, ऑनलाइन पटल है, इनका बहुत महत्व हुआ। उस काल में हम साथ मिलकर कविताएँ या साहित्यिक प्रोग्राम नहीं कर सकते थे, तो एक नवीन प्रयोग उस काल से हुए और आज तक वो प्रभावशाली रूप से चल रहे हैं और इसी का एक प्रयास जन सरोकार मंच टोंक का है। तो पुनः उनका आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे आज उनने अवसर दिया। मैं एक छोटा-मोटा रचनाकार ही सही आप सबके समक्ष कुछ रचनाएँ रखूँगा हिंदी की और आशा है आपको अच्छी लगेंगी। फिलहाल मैं आरंभ कर रहा हूँ कि हमारे पहाड़ों में इन दिनों वसंत है और वसंत जब पहाड़ों में होता है, तो इसकी सुंदरता में चार चाँद लग जाते हैं और कवि मन लिखने लगते हैं और भी बहुत कुछ सौंदर्य के दृश्य यहाँ पर दिखते हैं। तो एक गायकी के साथ एक छोटी-सी रचना वसंत को समर्पित करता हूँ। उसके बाद साहित्यिक पटलों के लिए कोरोना काल के बाद लिखी गई एक रचना, उन सभी रचनाकारों के लिए जो सक्रिय रहे ऐसे पटलों में और फिर उपेक्षित रात्रि के प्रति भी एक रचना रखूँगा मैं आपके सबके सामने। फिलहाल वसंत पर एक रचना है, कवि कहते हैं हमें लिखा है कि आया रे मधुमास बसंती आम की डाली कोकिल बोली आया रे मधुमास वसंती आम की डाली कोकिल बोली गेहूं के संग सरसों फूली और मुस्काए मुल मुल प्योली। प्योली एक सुंदर सा पुष्प जो वसंत आते ही हमारे पहाड़ों में खिलता है, तो उसके बारे में लिखा है। बागों में बिखरे हैं अली दल उड़ उड़ चूमे सुमनों का मुख बुरांश बनूं मैं प्रेम मनूं मैं खिला के विस्मृत हुआ सकल दुख छोड़ ठाऊं निज बोलो साथी विकल चेतना किस पथ होली आम की डाली कोकिल बोली और मुस्काए मुल मुल प्योली। बुरांस एक और अन्य सुंदर वृक्ष और फूल जो हमारे पहाड़ों में खिलता है। तो कहा है कि जब बुरांस बनू में है, इन दिनों प्रेम मनू में है, तो ये पहाड़ से पलायन हमारी विकल चेतना किस पथ होली है। अपने ही क्षेत्र में हम रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। विकल चेतना किस पथ होली प्रकृति ही धर कर रूप मोहिनी सुंदरता के रस को बांटे प्रकृति ही धर कर रूप मोहिनी सुंदरता के रस को बांटे अवसादों को तज कर साथी स्वयं हटा निज पथ के कांटे पुरुषार्थों के दीप जलाकर सकल सिद्धि की खेलो होली गेहूं के संग सरसों फूली और मुस्काए मुल मुल प्योली आया रे मधुमास वसंती आम की डाली कोकिल बोली। तो वसंत पर मेरी एक रचना थी और एक गीत समर्पित करता हूँ
कोरोना काल में निर्मित उन सभी साहित्यिक पटलों को जिन्होंने ऑनलाइन काव्य गोष्ठियाँ कराकर कविता को जीवित रखा और जन सरोकार मंच पर जुड़ने वाले विभिन्न समय-समय पर साहित्यकारों, कविगणों को भी मेरी यह रचना समर्पित है। उनके लिए एक आह्वान गीत है, सबके लिए आह्वान गीत है और उनके कलम को संबोधित करते हुए मैंने लिखा है, आप सबके समक्ष कि कलम तो गीत रचाती चल। तमाम लिखवारों को, लिखने वालों को मेरी समर्पित है रचना। कलम तू गीत रचाती चल, गाती चल तू गाती चल। कलम तू गीत रचाती चल, गाती चल तू गाती चल। आश्रय तेरा ले लेकर कवि महकाए नित्य पटल। गाती चल तू गाती चल। जड़वत जीवन त्याज सदा, नित्य चाहिए नव हलचल री। गाती चल तू गाती चल। बुरा चेतना का मर जाना, 4 दिनों का ताना बाना। गा लें अपना अपना गाना, तब हो सबका जग से जाना। सोए कलम सिपाही को तू थपकी मार जगाती चल। गाती चल तू गाती चल। जब जब तिमिर ने पाँव पसारा, तूने उसको चुन चुन मारा। शोषित पीड़ित वंचित जन की आह मुखर कर जाती चल। गाती चल तू गाती चल। कलम तू गीत सुनाती चल। गाती चल तू गाती चल। उद्घोष करूं गिरी भाल पे चढ़कर, शक्ति तेरी तलवार से बढ़कर। उद्घोष करूं गिरी भाल पे चढ़कर, शक्ति तेरी तलवार से बढ़कर। भूखी है तो मशी है ना, खाती चल तू खाती चल। तूने बहाई गीत की गंगा, तूने बहाई गीत की गंगा। डुबकी मारूं होऊं चंगा, स्वयं भी गीतों के अमृत से नक्शिख आज नहाती चल। गाती चल तू गाती चल। कलम तू गीत सुनाती चल। गाती चल तू गाती चल। आश्रय तेरा ले लेकर कवि महकाए नित्य पटल। तो ऑनलाइन माध्यमों से कविता को जिंदा रखने वाले सभी कवि प्रेमी, काव्य साधकों को समर्पित यह रचना थी। एक और रचना रख रहा हूँ। चूँकि अभी संध्या काल हम यह प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और रात्रि बिल्कुल समीप है, बल्कि आ ही चुकी है और रात का पक्ष रखते हुए एक रचना है उपेक्षित रात्रि के प्रति। दरअसल हमारे कविगणों ने सुंदर प्रभात के, नवल प्रभात के सुंदर से सुंदर चित्र हमारी कविताओं में खींचे समय-समय पर। उठो लाल अब आँखें खोलो से लेकर हो या कई सुंदर-सुंदर चित्र प्राचीन, नवीन
कवियों ने खींचे। लेकिन मुझे लगा कि रात्रि के बारे में बहुत कुछ कम लिखा गया। तो उपेक्षित रात्रि का एक चित्र आप सबके सामने है और उसका एक वर्णन किया गया है कि जब हम सोने चले जाते हैं कि एक क्रिया व्यापार, एक पूरी कायनात पुनः सक्रिय हो जाती है। हम तो सिर्फ़ सोने के लिए रात्रि को मानते हैं, लेकिन जैसे ही हम सोने जाते हैं, ये कायनात पुनः सक्रिय हो जाती है। कई चीज़ें सक्रिय हो जाती हैं। उसी का वर्णन किया गया है कि रजनी फिर घिर आई है। आप सबके पेश नज़र दिवसावसान की बेला में चहुँ ओर उदासी छाई है। उतर उतर कर क्षितिज पार से रजनी फिर घिर आई है। कानन पथ पर गर्द उठी है, गोधूली की बेला है। और ठिकाने वाले लौटे, अन्ना वहाँ अकेला है। अन्ना अर्थात स्वामी रहित जानवर। तो जिनके ठौर ठिकाने थे, हमारे पहाड़ों में ये दृश्य बहुत दिखते हैं कि वो जानवर कोई चरवाहा न भी हो, तो लौट आते हैं अपने घरों को। लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जो त्याग दिए जाते हैं, तो वो अकेले उन्हें रहना पड़ता है। उसी अन्ना शब्दार्थ है उसका। कानन पथ पर गर्द उठी है, गोधूली की बेला है। और ठिकाने वाले लौटे, अन्ना वहाँ अकेला है। कूच कर गया रवि का रथ भी, लुप्त हुआ बिहंगू का क्रंदन। दूर पहाड़ी के मंदिर में शुरू हो गया संध्या वंदन। मस्जिद में मोहम्मद आ बैठे, मस्जिद में मोहम्मद आ बैठे, यीशु गिरजू में आए। गुरुद्वारों में सरदारों के स्वर सबको ही हैं भाए। पद्म पुष्प में सिकुड़न आई, सोने की तैयारी है। उलूक उठा है, आंखें मचले, अब तो उसकी बारी है। सन्नाटे ने जाल पसारा, लेकिन कोई रोता है। चकवा शायद प्रिय वियोग में नयनों को भिगोता है। और देखिए क्या कुछ हो रहा है इस रात्रि में। रात की रानी महक उठी है, घूंघट अपना हटा दिया। चंदा ने भी राज जताया, श्वेत वसन सा बिछा दिया। दिए जल उठे चहुँ ओर, अब उड़ने लगे पतंगे हैं। प्रिय पर प्राण निछावर करते, मन के कितने चंगे हैं। दीप दीप करते जुगनू जलते, ढूंढ रहे हैं क्या जाने, शायद प्रेयसी की तलाश में घूम रहे ये दीवाने। उड़गन उड़गन दल की चमक निराली, शशि की शीतलता न्यारी। चकोर नित्य असफल होता है, फिर भी व्याकुलता न्यारी। बिना पलक झपकाए वह तो प्रिय को एकटक देखा है।
किंतु मिलन ना होने पाता, यह तो भाग्य का लेखा है। उल्लू चकवा चकवी जुगनू, चकोर पतंगे और तारे, रात की रानी चंदा मामा, रजनी के अवयव सारे। निद्रा है तू ही बनी है रजनी, इस संशय में मत रहना, इसका भी अस्तित्व है अपना, व्यापार शून्य ही मत कहना। उपेक्षित रात्रि के प्रति एक गीत था। 4 लाइनें प्रेयसी के प्रति रख रहा हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ कि कहा कि भीख मंगा मन हमारा और तुम सम्राट हो प्रिय। भीख मंगा मन हमारा और तुम सम्राट हो प्रिय। रिक्त मेरे पात्र सारे तुम प्रणय की हाट हो प्रिय। प्रेम सरिता तुमसे होकर जब हमारे पास आई, तन नहाया मन नहाया, आत्मा भी संग नहाई। डूबना है सिर्फ तुम में, तुम सुनहरा घाट हो प्रिय। भीख मंगा मन हमारा और तुम सम्राट हो प्रिय। रिक्त मेरे पात्र सारे तुम प्रणय की हाट हो प्रिय। जन सरोकार मंच टोंक ने मुझे आज काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया और आपका यह प्रयास नवोदित कवियों के लिए काव्य अलख जगाए रखने के लिए निसंदेह बहुत सुंदर है। और मेरी रचनाएं अगर आप सबको अच्छी लगी तो इसको मैं अपना सौभाग्य समझूंगा और फिर कभी मिलने के वादे के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद। उत्तराखंड से मैं गिरीश अधिकारी।